बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री, इनका मुंबई से सटे मीरा रोड में पिछले 2 दिनों से दरबार चल रहा है। इस दरबार में कई ऐसे चीजें देखने को मिली। एक तरफ बाबा बता रहे हैं कि वो अंधविश्वास समिति को, अपने विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं, दूसरों का भविष्य बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा के दरबार में आए कई लोगों के साथ चोरी का भी वाकया हुआ है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अंधविश्वास समिति के अध्यक्ष श्याम मानव सर। सर, कैसे देखते हैं आप? पिछले 2 दिनों से दरबार चल रहा है, लाखों लोग इस दरबार को अटेंड कर रहे हैं और बाबा बता रहे हैं कि आपको ये बीमारी होगी, आपके परिवार को ये तकलीफ होगी। कैसे देखते हैं? क्या ये अंधविश्वास में आता है या नहीं आता है? सीधी सी बात है कि बाबा का ये जो दिव्य दरबार है वो पूरा का पूरा अंधविश्वास से ही भरा होता है, क्योंकि ये बाबा को बीमारी अपने आप पता चलती है ऐसी लोगों की धारणा है। अब क्या किसी को अपने आप पता चल सकता है? ये अपने आप पता चलना, इसको कहते हैं इंट्यूशन या फिर टेलीपैथी कहते हैं। और आज तक पूरी दुनिया में ये चीजें सिद्ध नहीं हो चुकी है। यानी पैरासाइकोलॉजी का डिपार्टमेंट 75 साल तक काम करता रहा ड्यूक यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए उसको बंद करना पड़ा आखिरी में। ऐसी स्थिति में ये बाबा जो लोगों की बीमारियां बताते हैं, ये भी कानूनन अपराध है। जो पूरे भारत का एक कानून है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, इसके तहत जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ऐसी कोई भी व्यक्ति अगर शिनाख्त करता है, डायग्नोसिस करता है, या फिर ट्रीटमेंट करता है, या फिर कोई उपचार करने का उपाय बताता है, तो ये भी कानूनन अपराध है। केवल मुंह से कहना भी कानूनन अपराध है। तो ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। उसके बारे में सीधा सीधा ये कंप्लेंट दायर होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी कंप्लेंट की है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कि ये दोनों कानून का उपयोग होना चाहिए। और आप अभी शायद आपने सुना होगा पूरा का पूरा, बाबा ने कहा होगा कहीं ना कहीं किसी को जादू टोना किया है, किसी को टोटका किया है, किसी को बाहर का कुछ हुआ है, पितृदोष हुआ है, इस कारण ये बीमारियां हुई है। अगर ये ऐसा कहते हैं तो ये भी कानूनन अपराध है। जादू टोना विरोधी कानून 2013 का है। उसके तहत अगर किसी व्यक्ति ने जादू टोना किया, टोटका किया, बाहरी मंत्र से कुछ हुआ, या फिर पितृदोष हुआ है, इस कारण ये सब चीजें निर्माण हुई है, ऐसा कहना भी कानूनन अपराध है। और ये कानून तो बहुत कड़ा है। केवल कॉग्निजिबल ऐसा नहीं है, नॉन बेलेबल भी है। और इसके साथ में इसमें जो शिक्षा का यानी पनिशमेंट का प्रावधान है, वो 6 माह कारावास से लेकर तो सीधा सीधा 7 साल की सजा तक का कारावास इसमें है। तो इसलिए सीधे सीधे ये दोनों कानून का उल्लंघन बाबा बार बार करते हैं। इसीलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ऑलरेडी ये कंप्लेंट दायर की है मीरा रोड पुलिस स्टेशन में। हमको पता था, क्योंकि नागपुर में ऐसा हो चुका था, इसलिए हमको पता था कि यह शायद पुलिस कुछ नहीं करेगी। इसलिए हमारे साथी जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है नितिन जी सातपुते, इन्होंने कोर्ट को मूव किया और कल छुट्टी होते हुए भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया थाना के सीपी को और पीपी को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि आप पूरी तरह से खबरदारी लीजिए, यहाँ कोई कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से ये पूरे प्रोग्राम का वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उन पर एक्शन लीजिए। इसके बावजूद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो शायद फिर से हमको कोर्ट को मूव करना पड़ेगा और उनके ध्यान में लाकर देना पड़ेगा कि आपके आदेश का भी उल्लंघन हुआ है। क्योंकि आप अपने आप बीमारी को पहचानना, ये भी दोनों कानून के तहत अपराध है। सर, वो सिर्फ जो उनसे मिलने आते हैं उनकी बीमारी नहीं पहचानते, जबकि वो उनके परिवार में भी कि आपके माँ को बीमारी हो सकती है, आपके पिताजी को ये बीमारी है, इसका ये सॉल्यूशन है, इस तरह का जो बताते हैं। तो ये भी इसी में आता है कि परिवार के बारे में भी ऐसे संभावना जताना। जी, आप किसी की भी बीमारी की शिनाख्त करते हो, उपचार बताते हो, ट्रीटमेंट बताते हो, तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये सही में देखा जाए तो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है। इसमें किसी भी प्रकार से एडवर्टाइज करना, चाहे पेपर में आप जाहिरात दो या ना दो, या फिर मुंह से कहो, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, ऐसा माना जाता है। और केवल कहना अपराध है, डायग्नोसिस करना अपराध है जिसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है। और मेरे जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, इसलिए वो किसी व्यक्ति का कहे, उसके माँ बाप का कहे, उसके घर वालों का कहे, तो भी ये कानूनन अपराध होता है। और अपने आप पहचानना, ये सामर्थ्य किसी में नहीं होता, ये तो चमत्कार हो गया। और चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर उससे आर्थिक प्राप्ति करना, ये कानूनन अपराध है जादू टोना विरोधी कानून के तहत।
यानी दोनों कानून के तहत ये अपराध है। लेकिन सर वो धन की प्राप्ति नहीं कर रहे, क्योंकि जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ये उसमें बात एंट्री सही फी। नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार जैसा नागपुर में अगर आपको अपनी पर्ची डालनी है तो उसके लिए 1,000 रुपये पहले भरने पड़ते थे। यहाँ भी कोई ना कोई उस ढंग की सुविधा होगी, कहीं से न कहीं से आर्थिक प्राप्ति होती है। नहीं, एंट्री फी जो है एंट्री करने के लिए सब। आप लाखों लोग आएंगे तो कैसे एंट्री फी रखेंगे आप? मैं पर्ची की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों की शिनाख्त की जाती है, जिनकी पर्ची निकाली जाती है, तो नागपुर में तो ये व्यवस्था थी कि जिस व्यक्ति को अपनी पर्ची डालनी है, हजारों लोगों ने पर्ची डाली थी, उसके लिए 1,000 रुपये बाकायदा भरने थे। उसके उन्होंने अकाउंट नंबर भी जाहिर किए थे, वो भी हमने पुलिस के पास जमा किए थे। तो सर अभी आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कोर्ट ने कहा है सीपी को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस पूरे मामले में ध्यान दिया जाए, तो ये दोनों दिन रहेगा, एक दिन रहेगा? क्योंकि पहले दिन तो धीरेन्द्र शास्त्री ने उतने सारे नियमों का, कानून का उल्लंघन किया, रविवार को भी उनकी सभा होने जा रही है, तो क्या ये 2 दिन सिर्फ देखा जाएगा कि वो उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे तो उनको रोका नहीं जाएगा समय पर ही? अब ये सीधी सी बात ऐसी है कि हमारे हाथ में क्या है। मेरा संगठन जो है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला संगठन है। हर एक भारतीय व्यक्ति ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना चाहिए। हमारे यहाँ एक कानूनन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की इज्जत करना ये भी हमारा काम है। तो इसीलिए हमारे हाथ में इतना ही है कि कानून की प्रक्रिया के माध्यम से जो होगा वो हमने सहन भी करना चाहिए, उसका समर्थन भी करना चाहिए, और उसमें जो भी प्रावधान उपलब्ध हो उसका उपयोग करना चाहिए। तो उल्टा बाबा इतने गुनाह करने के बाद भी पुलिस उसको करने दे रही है, इसके प्रूफ्स इकट्ठा होने दो ना। तो फिर हम बाबा को छोड़ देते और पुलिस के पीछे ही लगते ना। क्योंकि इस कानून में, जादू टोना विरोधी कानून 2013 में, अप्रत्यक्ष अगर कोई सहायता करता है तो ये भी कानूनन अपराध है, और पुलिस पर यह मैंडेटरी जिम्मेदारी है। और हाईकोर्ट ने उनको कहा है कि वह कानून का उल्लंघन नहीं होगा, ये देखिए, अगर होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। ये ऑलरेडी आदेश दिए हैं। ये आदेश देने के बावजूद अगर उसका उल्लंघन होता रहा और पुलिस केवल देखती रही, तो इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष सहायता कर रही है। तो हम आगे का क्या पिटीशन लेकर जाएंगे कि पुलिस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि पुलिस ने अप्रत्यक्ष सहायता ली है, उनको जिम्मेदार ठहराइए। वो भी इक्वल कल्प्रेट है, क्योंकि कानून तो यही कहता है। तो ये आगे का हमारा कदम हो सकता है, तो वो कदम हम उठाएंगे। तो क्या जो आयोजक है, विधायक है, स्थानिक विधायक गीता जैन, क्या वो भी अगर ये मामला पूरा कोर्ट में जाता है तो क्या उनका नाम भी अपराधी लिस्ट में शामिल होगा? जी जी, डायरेक्टली होता है। क्योंकि यानी ये कानून इतना व्यापक बनाया है कि जो भी व्यक्ति ये गुनाह करता है, इसको जो प्रेरित करता है, यानी केवल समर्थन करने वाला भी गुनहगार होता है। इसमें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करता है वो भी गुनहगार तय होता है। इसलिए कानून बहुत व्यापक बना है। इसलिए इसमें जो आयोजक है वो भी आ सकते हैं, बाकी के लोग भी आ सकते हैं। ये पुलिस का सही माने में यानी पुलिस का काम है कि उन्होंने किन लोगों को आरोपी बनाना है, किन लोगों को नहीं बनाना है, लेकिन कानून का दायरा बहुत व्यापक है। सर इस दरबार में, जो मुंबई के मीरा रोड में दरबार जो चल रहा है, उसमें एक आश्चर्य की बात देखने को मिली कि बाबा के दरबार में जो लोग आए थे बाबा का दरबार अटेंड करने, उनको सुनने, उनमें 50 से ज़्यादा लोगों के साथ चोरी दिहाड़ी के मामले हुए हैं। महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हुए, किनका मोबाइल, वॉलेट, पैसे चोरी हुए। कैसे देखते हैं कि बाबा ये नहीं पहचान पाए कि दरबार में चोरी हो रही है, कौन चोर है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। हम लोगों ने बाबा के काफ़ी ये दिव्य दरबार के वीडियो सुने हैं। उसमें वो किसके घर में चोरी हुई ये बताते हैं। तुम्हारे घर में जो चोरी हुई वो एक स्त्री ने की है, तुम्हारे घर के ही, ये भी बताते हैं। ये नागपुर के वीडियो में भी उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर अगर 51 लोगों के मंगलसूत्र से लेकर अलग अलग चीजें चोरी हो गई है, तो बाबा ने सबके नाम ही पुलिस को बता देने चाहिए और सीधे सीधे पुलिस ने जाकर उनको पकड़ना चाहिए। अगर ये नहीं बता पाते तो बाबा के पास में कौन सा चमत्कार है फिर? और बाबा को पहले कैसे नहीं पता चला कि ये लोग चोरी करने वाले हैं? बाबा को अगर सब बातें पहले ही दिव्य शक्ति से पता चलती है, तो ये बात तो सबसे पहले पता होनी चाहिए ना कि ये लोग चोरी करने वाले हैं। उनका पहले ही नाम पुलिस को बता देना चाहिए था। वहाँ पुलिस बंदोबस्त तो होगा ही, और पुलिस ने पहले उनको शायद अटक की होती, अरेस्ट किया होता, तो ये चोरी नहीं होती। तो बाबा के दरबार में आने वाले लोगों की अगर चोरी होती है तो बाबा के पास में कोई भी चमत्कार नहीं है। इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता है। सर
धीरेंद्र शास्त्री बाबा की अगर बात करें, वो सिर्फ अपने प्रवचन या ये जो बताते हैं किनको कौन सी बीमारी है उस पर इलाज क्या है, बल्कि इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भारत को सनातन धर्म में तब्दील किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। एक हिंदू ब्रांड एम्बेसडर, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बाबा इन दिनों। इसको लेकर क्या कहते हैं? क्या इसके लिए भी लोग उनके फैन हैं, लोग ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? हो सकता है कि आजकल हिंदू होना, हिंदू राष्ट्र की बात, इनको काफ़ी महत्व इस देश में प्राप्त हुआ है। लेकिन सही माने में बाबा को हिंदू का मतलब समझता है क्या? सनातन धर्म का मतलब समझता है क्या? सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, इसको शाश्वत धर्म कहते हैं। विनोबा जी ने इसका बहुत विस्तार से स्पष्टीकरण किया। महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और सर्वधर्म की प्रार्थना भी करते थे। विवेकानंद जी अपने को सनातनी हिंदू कहते थे। ये सब चमत्कार विरोधी लोग हैं। इतना ही नहीं तो सावरकर ने सनातन इस विषय पर बहुत विस्तार से लिखा है। सनातन के बारे में इनको बहुत कम जानकारी है। ये मैं जब उनको सुनता हूं तब मेरे ध्यान में आता है। सनातन धर्म, हिंदू शब्द तो पहले था ही नहीं। सनातन धर्म ये शब्द में अलग अलग विचारधाराएं आती है। यानी भारत में 10 परंपराएं मानी जाती है। उसमें एक चारवाक परंपरा है जो नास्तिक परंपरा है, जो वेदों को भी नहीं मानते थे, भगवान को भी नहीं मानते थे। लोकायत परंपरा है जो वेदों को नहीं मानते थे, भगवान को भी नहीं मानते थे। फिर बुद्ध परंपरा और जैन परंपरा भी इसमें डाली जाती है। इनको नास्तिक परंपरा कहा जाता है। फिर जो आस्तिक 6 परंपरा है उसमें एक सांख्य परंपरा है। ये सांख्य विचारधारा में वेदों को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। इसके बावजूद उसको आस्तिक परंपरा कहते हैं। ये सब बातें बाबा को मालूम है? मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ बातें उनको मालूम होगी। अब मुझे बताइए, भारत में हिंदू राष्ट्र बनाना है, कौन बनाएगा? धीरेंद्र कृष्ण महाराज। कैसे बनाएंगे? ये अगर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, जो कहते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो वैसे आप मुझे समर्थन दो मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। नहीं, वो ये भी कहते हैं कि हर घर से भगवान राम के लिए, उनकी सेवा के लिए बच्चा जो है निकलना चाहिए। हर घर से एक बच्चा आना चाहिए राम की सेवा के लिए, हिंदुत्व की सेवा के लिए। हिंदुत्व यानी क्या? वही तो सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं। इस ढंग से लोगों को ठगना, ये हिंदुत्व है? यानी अगर उनमें सही में दिव्य शक्ति है तो आह्वान तो हमने दिया है, ऑलरेडी उनको रजिस्टर पोस्ट से भेजा गया है कि भाई आप में दिव्य शक्ति है, आप किसी का भी नाम पहचान सकते हो। तो सीधी सीधी बात है, हमने कहा था कि नागपुर के पत्रकार भवन में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। हम मुंबई के पत्रकार भवन में भी ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए तैयार है। हम 10 आदमी उनके सामने देंगे, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, उनका मोबाइल नंबर, जो दावे उन्होंने अपने वीडियोज़ में किए हैं वही दावे उनके सामने हमने रखे हैं। ऐन वक्त पर हम जो 10 आदमी उनके सामने सादर करेंगे, उनके ये चीज़ें बताइए। वो घर में जाकर, किसी भी भक्त के घर में जाकर कोई भी चीज़ देख कर आते हैं तो ठीक है, इसको क्लेरवायंस कहते हैं, इनको ये दिव्य शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हम पास के रूम में 10 चीज़ें रखेंगे, वो 10 चीज़ें आप पहचान कर बताइए। और ये दोनों चीज़ों का प्रयोग 2 बार कंडक्ट किया जाएगा 5 दिन के अंतराल में। अगर आप दोनों बार 90% करेक्टली कहते हो तो इसका मतलब है आप में दिव्य शक्ति है, ये मानी जाएगी। 90%, 100 का हम आग्रह नहीं रख रहे। 90% भी आप दोनों बार करेक्ट होते हो तो आपको आप माना जाएगा कि आप में दिव्य शक्ति है। 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज आपको दिया जाएगा। प्राइज नहीं चाहिए तो भी ये आह्वान स्वीकारिए, अपनी दिव्य शक्ति सिद्ध कीजिए। और मैंने यहाँ तक कहा है कि अगर महाराज की दिव्य शक्ति सिद्ध होती है या प्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन